नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है ये शब्द निर्माण में प्रत्यय। आज हम करेंगे प्रत्यय। समास हो चुके, उपसर्ग हो चुके, आज करेंगे प्रत्यय। अब जो प्रत्यय होते क्या हैं बेटा? प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं, शब्दों में परिवर्तन लाते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। एक बार और सुन लीजिए। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद वो उनमें परिवर्तन लाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। अब बेटा, जो प्रत्यय हैं ये होते हैं दो प्रकार के। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो बेटा, जो कृत प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर धातु में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ये प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जो होते हैं ये धातु में जुड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। अब देखो बेटा, कृत प्रत्यय जो होते हैं ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी कि ये तो है धातु, ये है प्रत्यय और ये बनेंगे प्रत्यय युक्त शब्द। बेटा, ये मैंने धातु, ये प्रत्यय और ये बनेंगे प्रत्यय युक्त कुछ शब्द। देखो, जैसे लिख धातु है, लिख होता है लिखना, तो इसमें आवट प्रत्यय लगाया तो प्रत्यय जुड़ने के बाद प्रत्यय युक्त जो शब्द बना है वो बना है लिखावट, क्योंकि धातु में हमने प्रत्यय आवट जोड़ा है तो बना है लिखावट। इसी तरह से पी धातु, पी मीन्स पीना, तो पी धातु में आस प्रत्यय लगाने से बना है प्यास। इसी तरह से फिर धातु, प्रत्यय और प्रत्यय युक्त शब्द। अब जो ये बह धातु है, बहना, उसमें आव प्रत्यय लगाया तो बना बहाव। बह मीन्स बहना, बह धातु, इसमें आव प्रत्यय लगाने के बाद बना है बहाव। तो बेटा, इसी तरह से फिर कुछ प्रमुख प्रत्यय युक्त शब्द हैं। कुछ प्रमुख प्रत्यय युक्त शब्द है, जैसे आन प्रत्यय है, आन। अब मैं इससे कितने शब्द बना सकती हूँ? लगान, चलान, ढलान, मकान, है ना, पठान, है ना बेटा। तो क्या है, ये आन प्रत्यय लगने के बाद बहुत सारे प्रत्यय युक्त शब्द बन जाते हैं। जैसे लगा जमा आन, लगान, चला जमा आन, चलान, ढला जमा आन, ढलान, मका जमा आन, मकान, है ना। तो इसी तरह से संस्कृत के ये तो वे कुछ प्रमुख प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाया और उससे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन बेटा, कुछ हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय, कुछ है संस्कृत के कृत प्रत्यय। जैसे अन प्रत्यय लिया हमने, संस्कृत का अन प्रत्यय। संस्कृत शब्द में अन प्रत्यय से हमने क्या बना? जल जमान जलन, नम जमान नमन, पठ जमान पठन, ठीक है। अन प्रत्यय लगाओ, जल जमान जलन, नम जमान नमन, पठ जमान पठन, हर जमान हरन, है ना। तो बेटा, ये सब क्या है? ये है संस्कृत के कृत प्रत्यय। इसी तरह से बेटा, का भी संस्कृत शब्द है, इसमें प्रत्यय का प्रत्यय है। अब जैसे कि लेखक है, लेख जमा का लेखक, गाय जमा का गायक, चाल जमा का चालक, नाय जमा का नायक, है ना। इसी तरह से का ऐड किया गया है, उसमें का प्रत्यय जोड़ा गया है शब्द में, ठीक है बेटा।
अब अनीय, अनीय प्रत्यय है। अब हमने क्या किया, पठ लिया, पठ धातु ले लो, पठ जमा अनीय पठनीय, दे जमा अनीय दयनीय, गोप जमा अनीय गोपनीय, इसी लेख जमा अनीय लेखनीय, इसी तरह से शब्द बना सकते हैं। तो बेटा ये जो प्रत्यय है, पहले हमें मूल बात क्या जाननी है कि जो उपसर्ग है वो पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। मूल शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय, चाहे वो धातु है, धातु में क्या करते हैं, संज्ञा और विशेषण की रचना हो जाती है इनसे। और बेटा हम कोई भी प्रत्यय लगा करके, मूल शब्द के अंत में लगा करके जो परिवर्तन लाते हैं वो बन जाता है, जो प्रत्ययुक्त शब्द बनता है वो आता है परिवर्तन होने के बाद, तो वो होता है प्रत्यय। ठीक है बेटा। अब आगे क्या है, कुछ प्रत्यय दे दिए हमने, आन दे दिया, आन प्रत्यय में हमने लगान, पठान, मकान, चलान, कटान, ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए आन प्रत्यय। अब इसी तरह से संस्कृत के प्रत्यय भी हमने कुछ लिए हैं, जैसे अन, जलन, मनन, मदद, इसमें अन ले लिया, अन, नमन, पठन, है ना। अब ऐसे का है लेखक, गायक, नायक, ऐसे अनीय है पठनीय, दयनीय, दर्शनीय, गोपनीय। ठीक है बेटा, ये सब हैं प्रत्यय। तो बेटा आज तो हमने लिए इसके प्रत्यय के केवल कृत प्रत्यय, और कल की जो क्लास होगी उसमें लेंगे हम तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय, आज हमने कृत प्रत्यय लिया, उसमें धातु जोड़े, उसमें प्रत्ययुक्त शब्द बनाए और उसमें संस्कृत के भी कुछ प्रत्यय जोड़े गए हैं। तो बेटा मेरे विचार से आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तब तक कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।